गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। और यार फिर से सॉरी कि लाइव सेशन अभी नहीं हो पा रहे हैं, तो हम लोग प्रीमियर लेक्चर कर रहे हैं और बिल्कुल क्रैश कोर्स है और प्लेज कोर्स चल रहा है बिल्कुल शानदार तरीके से। कोई भी किसी तरीके का भी डाउट हो तो यार आप कमेंट में कमेंट कर देना। उस डाउट को मैं पर्सनली देख रहा हूँ और उस सभी डाउटों को मैं क्लियर कर दूंगा। साथ साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हो तो वहाँ पर भी जाके आप अपने डॉट क्लियर कर सकते हो। व्हाट्सएप पे डॉट भेज दो, आपको डॉट क्लियर कर दिया जाएगा। और डेली जैसे क्लासेस होता था 8:15 PM में, तो डेली 8:15 PM में प्रीमियर लग जाएगा, आप जाके देख लेना। और आज के सेशन के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल दोपहर में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर आप एप्लीकेशन पर से डाउनलोड कर लेना। ओके बच्चा पार्टी। और फिर से सॉरी यार कि लाइव सेशन नहीं हो पा रहे हैं कुछ कारणवश, लेकिन जल्दी उसको ठीक कर लिया जाएगा और फिर से हम लोग एक नया जोश और एक नए कोर्स के साथ आएंगे जिसमें एक मतलब रिकॉर्ड हिस्ट्री क्रिएट होगा यूट्यूब पे, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ था वो सभी कुछ होगा। तो काफ़ी मज़ा आएगा प्लेज कोर्स के बाद। तो प्लेज कोर्स को आप शानदार तरीके से एंजॉय करें। आपको अगर मज़ा आ रहा हो, आप कुछ अगर नया सीख रहे हो तो यार फ्रेंड्स को शेयर करें। जैसे कि पता है बच्चा पार्टी, आज के क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। बेसिकली आज के क्लास का मोटिव है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ट्रिग्नोमेट्री का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ट्रिग्नोमेट्री का। साथ साथ बच्चा पार्टी ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज है तुम्हारे एग्जाम में वो 8 मार्क्स का वेटेज है। 8 मार्क्स मैक्सिमम 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। किस तरह से? तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और एक MCQ हो सकता है। ऐसा ही प्लान होता है CBSE का ट्रिग्नोमेट्री से पूछने का। ओके, एक बात और मैं बच्चा पार्टी यार तुम लोगों से शेयर कर दूं कि यार सेशन 1 जो था हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े थे और कुछ क्वेश्चंस भी किया था। और सेशन 2 में बच्चा पार्टी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस किए थे। ओके बच्चा पार्टी, और मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चा पार्टी, यार सेशन 1 और सेशन 2 जाके जरूर देखना, तभी जाके तुमको सेशन 3 आज के क्वेश्चन समझ आएंगे। और एक बात बच्चा पार्टी, यार ये तुम लोगों को पता होगा कि मैं जो तुम लोगों को जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूँ सेशन 1 और सेशन 2 में, वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो आज भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तुम्हारे पेपर में आने के। ओके बच्चा पार्टी, तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मजे करो, जितना ज़्यादा हो सके मजे करो। और हम लोग आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 7। चलो लिख लेते हैं जो क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा जो है बच्चा पार्टी वो इक्वल टू है 7 के। और तुमसे पूछ रहा है कि तुम मुझे बताओ sec थीटा और माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस काफी पेपर में आएंगे। 2017 में पूछा भी है ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में। तो यार इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं। अभी sec थीटा प्लस tan थीटा यूज कर लिया है, उसको मन करता तो वो sin थीटा प्लस cos थीटा यूज कर लेता और तुमसे sin थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू पूछ लेता। उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे और बाकी सभी क्वेश्चंस इसी तरीके से होंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो ध्यान से सुनो मेरी बातों को गौर से। एक काम करो बच्चा पार्टी, क्या तुमको एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है आइडेंटिटी का पिछले क्लास में, अगर याद है तो बोलो क्या था भैया फॉर्मूला? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाँ भैया था। अब बच्चा पार्टी क्या हम सेक स्क्वायर थीटा को ए की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ए स्क्वायर की तरह? हाँ भैया कर सकते हैं। और tan स्क्वायर थीटा को बी स्क्वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं? हाँ भैया कर सकते हैं। तो एक बात मुझे बता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब बस इसमें लगा देना, तुम सेक स्क्वायर को ए स्क्वायर की तरह ट्रीट किए हो ना, तो लिख सकते हैं ना
सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1। अब तुम्हारा क्वेश्चन जो है बच्चा पार्टी देख, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 7, तो 7 इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1। यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कहीं मैं गलती करूं तो करना। अब ये 7 इधर चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1/7। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब मैंने इस क्वेश्चन में तुम्हें सिखाया क्या, देख बच्चा पार्टी, तुम्हारा क्वेश्चन इस तरीके का था। देखो तुमको यहाँ पास प्लस का अंतर था, यहाँ माइनस था। ऐसे इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, तो तुमसे पूछ लेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बताओ क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो सेम यही पैटर्न को फॉलो करना है बच्चा पार्टी। अब रटना कुछ नहीं है। देख यार, तुमको सेक थीटा प्लस टैन थीटा तुमको दिया हुआ था, तुमको निकालना था सेक थीटा माइनस टैन थीटा। हमको a प्लस बी दिया हुआ था, हमसे पूछा a माइनस बी कहाँ होगा। तो यार ये फॉर्मूला तो तुम पढ़े हो ना, इसी को तो कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वही तो मैंने यहाँ यूज किया है बच्चा पार्टी। तो ये क्वेश्चन तुम लोग समझ गए होगे मेरे ख्याल से, 1 मार्क्स में आता है। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन तुमको डीपीपी में मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। और यार फिर से सॉरी कि मतलब लाइव सेशन नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। तो यार इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, हम उनके कमेंट को पर्सनली देख रहे हैं और डिस्कस करेंगे। थोड़ा पानी पी रहा था, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकेंड पैटर्न क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बच्चा पार्टी तुमको तुम्हारे पेपर में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 का। इफ इन ए राइट ट्रायंगल एबीसी, अच्छा एक राइट ट्रायंगल है एबीसी, चलो बना लेते हैं। जो क्वेश्चन बोलता है वो काम करते जाओ, अपने आप सॉल्यूशन आएगा। एक राइट ट्रायंगल मैंने बना दिया भैया, मैंने एक राइट ट्रायंगल बना दिया। और वो राइट ट्रायंगल भैया क्या बना है, वो राइट ट्रायंगल भैया क्या बना है, तो वो राइट ट्रायंगल भैया बना है ABC। सबको मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, किसी को कोई किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, जरा क्वेश्चन को गौर से देखो और क्वेश्चन को फील करो, क्वेश्चन को फील करो। मान लो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और तुमको tan b दिया हुआ है, मतलब ये एंगल पे दिया हुआ है, और तुमको क्वेश्चन में गिवन है कि tan b का जो वैल्यू है वो 12/5 है। हाँ भैया गिवन है। तो एक बात मुझे बता, tan b 12/5 है, तो tan b का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, परपेंडिकुलर बाय बेस। मतलब परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5 है। पुट कर देना यहाँ, परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5 है। तुमसे क्वेश्चन क्या बोला है, पूछा है तुम मुझे साइन बी का वैल्यू बताओ। बच्चा पार्टी साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन तुमको हाइपोटेन्यूज तो पता ही नहीं है, तो पता कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25, ये हो जाएगा 169 h स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 13। लेकिन हम लोग क्या लेंगे, प्लस वैल्यू। क्यों माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता हाइपोटेन्यूज। तो ये तुम्हारा 13 आ गया, तो बस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है ना, तो 12/13 आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस भी तुमको काफी मिलेंगे, 2 नंबर और 1 नंबर में और 3 नंबर में भी मिल सकते हैं। अभी सिर्फ क्वेश्चन ने तुमसे साइन बी पूछा था,
तुमसे क्वेश्चन कॉस बी भी पूछ सकता था, तुमसे क्वेश्चन सेक बी भी पूछ सकता था, उसको जो मन करेगा, या फिर क्वेश्चन तुमको ये सब ना पूछ करके डायरेक्ट बोल देता ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल के दो। तुमको बस ये गिवन था, इससे इसकी मदद से मैंने ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स निकाल लिए, परपेंडिकुलर बेस पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने आराम से इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बस फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन कर लिया। काफी इजी क्वेश्चन था बच्चा पार्टी, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, ध्यान से बातें को समझो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस चैनल पे बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखो, बहुत अच्छी तरीके से, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना, सब कुछ होगा। अब देखो बच्चा पार्टी, ये थर्ड पैटर्न क्वेश्चन है, ठीक है। x इज इक्वल टू तुमको गिवन है p sec थीटा प्लस q tan थीटा, ठीक है, और y इज इक्वल टू गिवन है p tan थीटा, इस तरह क्वेश्चंस कल भी हुए थे मेरे ख्याल से, और q sec थीटा। और तुमसे क्वेश्चन ने पूछा है क्या कि तुम मुझे बताओ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करने पे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर आता है कि नहीं आता है। चलो ठीक है, ये x और y दिया हुआ है ना, तो पहले हम क्या करते हैं, LHS पार्ट प्रूफ करते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, p सेक थीटा प्लस q tan थीटा का होल स्क्वायर, माइनस y की जगह पुट कर देंगे p tan थीटा प्लस q सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब तुमको यह तोड़ने तो आता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ भैया, तो ये हो जाएगा भैया पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा इंटू tan थीटा। ये कैसे आया भैया, नहीं पता चला। अरे बुर्बक, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो किए हैं। यहाँ पर a क्या है तुम्हारा p सेक थीटा, और b क्या है तुम्हारा q tan थीटा, यही तो काम किया बुर्बक। अब इसी तरह से माइनस इधर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2pq tan थीटा इंटू सेक थीटा। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको ऑल क्लियर होगा, बात जो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होगा। जरा माइनस है ना, तो जरा ब्रैकेट को खोल के देखो, खोलते हैं भैया, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा इंटू tan थीटा। माइनस खोलेंगे तो क्या होगा बच्चा पार्टी, माइनस पी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 2pq tan थीटा इंटू सेक थीटा। मेरे ख्याल से यहां तक ऑल क्लियर होगी बातें सभी को। अब जरा देख बच्चा पार्टी, माइनस 2pq tan सेक थीटा प्लस 2pq सेक थीटा, ये कट गया, बचा तुम्हारे पास मात्र अभी ये पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस पी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इतना सबको समझ आ रहा होगा। अब एक बात मुझे बता, क्या बता, यहाँ क्या है पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या है पी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्या हम दोनों तरफ से p कॉमन ले सकते हैं, पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाँ भैया हो जाएगा। इसी तरह से बच्चा पार्टी इधर क्यू स्क्वायर इधर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ले सकते हैं कॉमन माइनस क्यू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल भैया हो सकता है, हो तो गया। तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अभिनव भैया ने बताया था,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इधर भी 1 होती है, तो हम बोल सकते हैं ना पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं बच्चा पार्टी? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो यही तुमको प्रूफ तो करना था, क्या LRHS तो यही तो था, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो बेसिकली यार तुम लोग प्रूफ कर लिए होगे। अब देखो फिर से मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में। देखो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? पी सेक थीटा प्लस क्यू टैन थीटा। y की वैल्यू क्या है? पी टैन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा। और LHS क्या है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बस इसमें इजीली पुट कर दिया, इजीली पुट करके बस फटाक से इसको सॉल्व कर दिया। मेरे ख्याल से सभी कोई ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे यार। इसमें दो ही चीज हम लोगों ने सीखा, दो फॉर्मूले का यूज किया। एक यूज किया a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा यूज किया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का। बस और कुछ तो यूज किया नहीं है हम लोगों ने। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सभी कोई। तो अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए बच्चा पार्टी, और मेरे ख्याल से तीन चार क्वेश्चंस काफी इजी वे में तुमको समझ आ रहा होगा। तो देखो यार, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, यार इसी तरह के पैटर्न के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं बच्चा पार्टी। तो मैं सभी से बोलूंगा कि वीडियो को देखो गौर से, एक एक क्वेश्चंस को। तुम्हें स्पीड बिल्कुल लग सकता है ये कोर्स, जाहिर सी बात है कि स्पीड थोड़ा सा मैं पढ़ा भी रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है। और हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। गौर से देखो, गौर से क्वेश्चन को फील बस करो। क्वेश्चन बहुत इजी रहता है पेपर में, तुम्हारे बोर्ड्स के पेपर में ट्रिगो का, और ट्रिगो से तुमको डर खत्म हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो यार, तुमको इफ 5 sin थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन, इफ 5 sin थीटा इक्वल टू 4, और तुमको प्रूफ करने क्या बोल रहा है कि 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा की जो वैल्यू है बच्चा पार्टी वो 3 है। तो यार तुमको बेसिकली अगर तुम cos थीटा और cot थीटा की वैल्यू निकाल लेते हो तो तुम ये कुछ चीज को प्रूफ कर सकते हो। बोलो भैया। तो एक बात मुझे बता बच्चा पार्टी, क्या मैं यहां से लिख सकता हूँ sin थीटा इज इक्वल टू 4/5? हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो एक बात मुझे बच्चा पार्टी बता, साइन थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। बार बार मैं ये चीज लिख रहा हूँ कि तुमको याद हो जाए। साइन थीटा होता है p/h, मतलब तुमको p/h मतलब परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। तो हो तो गया काम बच्चा पार्टी। यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ ट्राइंगल है, ये थीटा है, यह सी है, यह बी है, यह ए है। तो एक बात मुझे बता, क्या भैया यह कितना होगा? 4। यह क्या होगा? 5। क्यों? क्योंकि यह हाइपोटेन्यूज है और यह परपेंडिकुलर है। तो क्या तुम बेस निकाल सकते हो? हाँ भैया, पाइथागोरस थ्योरम से जस्ट अभी मैंने पिछला एक क्वेश्चन कराया था, तो कर लो। जब तुम इसको सॉल्व करो बच्चा पार्टी, पी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9। तो बी का वैल्यू आएगा 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब तुम्हारा 3 सेंटीमीटर नहीं 3, इसका मतलब तुमको बेस भी पता चल गया 3। अब कुछ मत करो, कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। तो b कितना 3 है, h कितना है 5। इसी तरह से साइन थीटा निकाल लो बच्चा पार्टी। साइन थीटा निकालने बोला है कॉट थीटा, कॉट थीटा निकाल लो। कॉट थीटा क्या होता है? b/p। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो सब कोई। बेस कितना है बच्चा पार्टी? 3। परपेंडिकुलर कितना है बच्चा पार्टी? 4। अब बस इसमें डाल के देखो, तो LHS में डाल के देखो। 1 अपॉन कॉस थीटा 1/3/5 प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा 1/3/4। ये 5 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे, यह 4 ऊपर, यह 3 नीचे। तो 5 प्लस 4 9/3, ये कट जाएगा, 3 बचेगा। और RHS भी तो इतना ही है, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चा पार्टी आते हैं। तो आज के बाद इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ना बिल्कुल मत छोड़ना। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। देखो क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूं तुम लोगों के लिए। क्या क्या भैया आपने इस क्वेश्चन में
अरे बुर्बक, जरा क्वेश्चन को गौर से फील कर, फील करेगा तो बहुत मजा आएगा। 5 साइन थीटा इक्वल टू 4 गिवन था, तो मैंने साइन थीटा का वैल्यू पटाख से निकाल लिया। मुझे इसके वैल्यू निकालने थे, तो बेसिकली अगर मैं कॉस थीटा और कॉट थीटा निकाल लेता और मैं इसमें पुट कर देता तो मैं प्रूफ कर देता इस क्वेश्चन को। तो मैंने कॉस थीटा और कॉट थीटा कैसे निकाला, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के मैंने इसको सॉल्व किया पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और मैंने कॉस और कॉट थीटा की वैल्यू निकाल ली। मेरे ख्याल से सभी को यह क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चा पार्टी, इस तरह के क्वेश्चंस भी तुम्हारे पेपर में काफी आएंगे, ठीक है। 2 नंबर, 3 नंबर, कभी कदार 4 नंबर में और 1 नंबर में, सॉरी 2 नंबर में नहीं पूछता है, तो कुछ मत करे। तुमको यार ये दिख रहा है क्या, 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री क्वेश्चन है, प्लस 1/sin स्क्वायर 60 डिग्री है, माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है। बोलो भैया हाँ। एक बात बता मुझे, क्या भैया, क्या हम 1/cot स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा? बिल्कुल। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर 30 को 1/tan स्क्वायर 30 डिग्री? हाँ भैया, इसी तरह से इसमें भी कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री। अब तुमको tan 30 का वैल्यू अभी ना भैया ने पढ़ाया है फर्स्ट सेशन में, बस उसको पुट कर दो और स्क्वायर कर दो। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी तुमको समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भी आई मान लो आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और यह क्वेश्चन तुमको यूट्यूब पे मिलेगा ही नहीं। तुमको cos 60 का वैल्यू पता होगा, मेरे ख्याल से तुमको आराम से पता होगा कि cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। तो तुमको ज्योमेट्रिकली इस बात को प्रूफ करना है, मतलब निकालना है कि cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। उसके बाद तुमको फाइंड करना है cosec 60 डिग्री कितना होता है। अब देखो मैं तुमको एकदम ट्रिक से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। क्या करो बच्चा पार्टी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लो, लेट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC मान लिया भैया। ये क्वेश्चन करके जाना, पेपर में आएंगे ही आएंगे। मान लिया भैया ने मान लिया ये ABC। अब मान लो कि हर इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड है ना, ईच साइड, उसकी लेंथ जो है वो 2a है। अच्छा भैया, मतलब ये 2a भैया, ये भी 2a भैया, और ये भी 2a है। हाँ भैया, इतना मान लो। अब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लो। क्या कंस्ट्रक्शन करे भैया, ड्रॉ कर लो AD परपेंडिकुलर टू BC, मतलब इस BC पर एक ये लाइन AD परपेंडिकुलर कर लिए होंगे। अब तुमको एक बात पता होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो मान लो ये 60 डिग्री के होते हैं, मान लो कि क्या होता ही है। अब बच्चा पार्टी, ये D है, 2 ट्राइंगल दिख रहा है क्या? हाँ भैया दिख रहा है। एक ट्राइंगल दिख रहा होगा तुमको ABD, और दूसरा ट्राइंगल तुमको दिख रहा है ADC। जरा इसको कॉन्ग्रुएंट करना। पहला बोलोगे AB इक्वल टू AC, क्यों? क्योंकि ईच साइड है 2a। दूसरी चीज तुम बोलोगे कि दोनों में एक कॉमन है AD इंटू AD, AD इक्वल टू AD कॉमन है। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है, मान लो ये एंगल 1 है और यह एंगल 2 है, तो ये दोनों 90 डिग्री है ना? हाँ भैया, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे? ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो गया किससे? बाय RHS, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, मैंने परपेंडिकुलर डाला इस BC पे, तो हम कह सकते हैं क्या BD इक्वल टू DC? बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या 2a/2, तो ये हो जाएगा A, लिख सकते हैं भैया। तुमको cos 60 की वैल्यू निकालनी है ना। तो अब इन ट्राइंगल ADB राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम यहाँ पे लगा देंगे cos 60, और cos 60 क्या होता है? BD/AB, तो ये हो जाएगा A/2a, तो ये हो जाएगा 1/2। Hence it is proved।
तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में भर भर के मिलेंगे बच्चा पार्टी। तो इसको छोड़ना तो बिल्कुल मत, छोड़ना तो बिल्कुल मत कर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो तुमको वैल्यू निकाल के देना है कॉस एंड टेन थीटा की। मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं आज के सेशन में। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया और जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। तो इसको करना, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता देना अगर आता हो तो, और नहीं आता हो तो कृपया करके बोल देना, तो हम लोग क्लियर कर लेंगे अगले क्लास में। और एक ये क्वेश्चन, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी आता ही आता है। कल मैंने आइडेंटिटी पे एक क्वेश्चन कराया ही था। तो इस तरह के क्वेश्चन तो करके जाना, पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसको भी कर लेना। ठीक है बच्चा पार्टी, बस इतने सारे क्वेश्चन थे, 5-6 क्वेश्चन मैंने लाइव में करवा दिए। थैंक यू सो मच। और फिर से सॉरी, कुछ दिनों की बात है, फिर एक शानदार तरीके से नया कोर्स लॉन्च करूंगा जिसमें बहुत कुछ होगा, बहुत तरीके से। प्लेज कोर्स को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा प्यार दिखाओ बच्चा पार्टी, तो काफी मजा आएगा तुम्हारे साथ, मेरे साथ। और जल्दी मैं तुमको स्क्रीन पे दिखने वाला हूँ, बोर्ड पे दिखने वाला हूँ, सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक वे में होगा। तो यार अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली क्लासेस होगा 8:15 PM में, जैसे होता है 8:15 PM में तुमको प्रीमियर लग जाएगा, तुम वहां जाके देख सकते हो। और वहां पे मैं प्रेजेंट रहता हूँ तुमको कमेंट देखने के लिए, तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू सो मच।